अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, पर्दे में रहकर समाअत करने वाली ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप मिलकर सबसे पहले दोनों आलम के ताजदार मालिको मुख्तार, हम गरीबों के गमगुसार, सज्जिदे अबरारो अखियार, नाइबे पाक परवरदिगार, शफीए रोज़े शुमार, काली काली जुल्फों वाले आका, सुनहरी जालियों में आराम फरमाने वाले आका, अंधेरी कब्र में काम आने वाले आका, शफाअती अहलिल कबाइर का मुज़्दए जाफ़िज़ा सुनाने वाले आका, मैदाने महशर की गर्मी से हम गुनहगारों को निजात दिलाने वाले आका, पुलसिरात की बारीक और तारीक राहों से रब्बे सल्लिम की सदाएं देकर पार लगाने वाले आका, सय्याहे लामका अनीसे बेकसा चारा साज़े दर्दमंदा, रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़निबीन ताहा व यासीन, जनाबे पाके मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में हदिये दुरूद पाक बावाज़े बुलंद पेश करें और पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन दाइमन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कसर बाकी न रखी बज़्म इम्कां जगमगाने में, कसर बाकी न रखी बज़्म इम्कां जगमगाने में, अरब में चांद निकला चांदनी फैली ज़माने में, किसी शय की तमन्ना ही नहीं हमको ज़माने में, किसी शय की तमन्ना ही नहीं हमको ज़माने में, अरे मदीना लिख दिया जाए हमारे आबोदाने में, मदीना लिख दिया जाए हमारे आबोदाने में। और हिरा के गार से शम्ए नबुव्वत की किरण फूटी, हिरा के गार से शम्ए नबुव्वत की किरण फूटी, उजाला ही उजाला हो गया हर सू जमाने में। और मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम ने तूफान का रुख फेरा, मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम ने तूफान का रुख फेरा, जरा सा फासला था दिल की कश्ती डूब जाने में। और अमीरे कारवां बनना था उनको नौजवान होकर, अमीरे कारवां बनना था उनको नौजवान होकर, लड़कपन जिनका गुजरा भेड़ और बकरी चराने में, लड़कपन जिनका गुजरा भेड़ और बकरी चराने में। और स्याही आयते वल्लैल की काकुल में बिखरी है, स्याही आयते वल्लैल की काकुल में बिखरी है, उजाला सूरह वन्नूर का है मुस्कुराने में। और बसद अंदाज यकताई बगायत शान ज़ेबाई
अमी बनकर अमानत आमना की गोद में आई, अमी बनकर अमानत आमना की गोद में आई। नबी और आले नबी पर एक मर्तबा और दुरूद पाक पेश कर ले, सल्लल्लाहु अलैहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुं व सलामन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात, एक तमहीदी जुमले से मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करना चाहता हूँ। अभी नाते नबी आप समाअत फरमा रहे थे, अपने आप से अपने आप के कुलूब को मनव्वरो मुजल्ला फरमा रहे थे आप हजरात। सुभान अल्लाह के दादो तहसीन से नवाज रहे थे। सुभान अल्लाह और माशा अल्लाह के अल्फाज आपकी जबान पर थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आखिर आप सुभान अल्लाह क्यों बोल रहे थे? वजह क्या थी? आपकी जबान से सुभान अल्लाह के अल्फाज क्यों निकल रहे थे? माशा अल्लाह के अल्फाज क्यों निकल रहे थे? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या सामने वाले की आपको लिबास पसंद आया इसलिए आप सुभान अल्लाह कह रहे थे? क्या आपको उनका अंदाज़े बयां पसंद आया इसलिए आपने सुभान अल्लाह कहा? क्या आपको उनका तर्ज तकल्लुम पसंद आया इसलिए आपने सुभान अल्लाह कहा? क्या आपको उनका लिबास पसंद आया इसलिए आपने सुभान अल्लाह कहा? तो आपका जवाब यही होगा, मौलाना, ना हमने किसी के लिबास को देखा, ना हमने किसी के अंदाजे बयां को देखा, ना हमने किसी के तर्जे तकल्लुम को देखा। मैं तो ये देख रहा था सामने वाला नबी की बोली बोल रहा है, सामने वाला नबी की रफ्तार बयान कर रहा है, सामने वाला नबी की गुफ्तार बयान कर रहा है, सामने वाला नबी की किरदार बयान कर रहा है, सामने वाला नबी के अफालो अतवार को बयान कर रहा है। इसलिए मैंने सुभान अल्लाह कहा। बात समझ में आ गई। नबी की रफ्तार कोई बयान करे, आप कहें सुभान अल्लाह। नबी की रफ्तार कोई बयान करे, आप कहें सुभान अल्लाह। नबी की गुफ्तार कोई बयान करे, आप कहें सुभान अल्लाह। नबी की जलवतो खलवत कोई बयान करे, आप कहें सुभान अल्लाह। नबी के अंदाजो अतवार कोई बयान करे, आप कहें सुभान अल्लाह। नबी की नाजो अदा कोई बयान करे, आप कहें सुभान अल्लाह। मैं भी गुंबदे खजरा की तरफ मुतवज्जा हुआ, आकाए करीम की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जब इन गुलामों को आपकी बात से इतना प्यार है तो इन गुलामों को आपकी जात से कितना प्यार होगा? इन गुलामों को आपकी जात से कितना प्यार होगा, और होना भी चाहिए, इसलिए कि हम उस नबी के मानने वाले हैं जिसने पैदा होते ही हम उम्मतियों की बख्शिशो मग़फ़िरत की दुआएं रब से की है। अल्लाह फरमाता है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, बेशक तुम्ही में से, तहकीक के तुम्ही में से रसूल तशरीफ ले आए। अब आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब इस खाकदाने गीती पर जलवा फरमाने वाले हैं, मेरे आका जब इस खाकदाने गीती को अपने क़ुदूम मैमूनियत लज़ूम से शर्फ़याब फरमाने वाले हैं, मेरे आका इस खाकदाने गीती पर जलवा फरमाने वाले हैं। हज़रत सज्जदा आमना बयान करती है कि जब नबी ये कौनैन का नूर मेरे शिकमे अतहर में था तो मैंने अजब अजब तरह की निशानियों को देखा। नबी ये कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मेरे पेट में परवान चढ़ रहे थे तो मैंने देखा कि आसमान से एक ऐसा नूर आता जो मेरे घर को रोशन और मुनव्वर करता, मेरे घर को रोशन और मुनव्वर कर दिया करता था। हजरत आमना फरमाती है, मुझे ये भी पता न था कि मैं हामला हूँ। एक रात में कुछ सोती कुछ जागती थी कि मेरे कानों में गैब से आवाज आई, ए आमना, तेरे शिकम में बेहतरीन खलाइक है और तेरी शिकम में बेहतरीन खलाइक है। जब ये पैदा हो तो इनका नाम मोहम्मद रखियो। ये सारे रसूलों के सरदार है, सारे नबियों के सरदार है, सारी कायनात के मलजो मावा है, सारी कायनात के दाता है, सारी कायनात के आका है। ए आमना, जब ये पैदा हो जाए तो इनकी खूब अच्छी तरह देखभाल करना, इसलिए कि रब का महबूब तेरे शिकम में परवान चढ़ा। हजरत आमना फरमाती है कि हर माह में बराबर आसमान से ये आवाज मेरे कानों में आया करती थी
और जब नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, इस खाकदाने गीती पर तशरीफ लाए, रब्बे जुल जलाल ने हजरत जिब्रील को भेजा, ए जिब्रील जा, मेरा महबूब इस दुनिया में आ रहा है, ए जिब्रील जा, 70,000 नूरानी फरिश्तों की जमात को लेकर जा रहा, मेरे महबूब के इस्तकबाल के लिए जा, और खाली हाथ न जाना, 3 झंडे लेकर जाना, और 3 झंडे लेकर जाकर मेरे महबूब का इस्तकबाल करना। हजरत आमना बयान फरमाती है, मैंने देखा कि आसमान से नूरानी कतारें आ रही है, मैंने देखा कि आसमान से एक नूर बरस रहा है जो मेरे आंगन को रोशन कर रहा है, और मैंने देखा कि एक झंडा मशरिक की तरफ गाड़ दिया गया, एक झंडा मगरिब की तरफ गाड़ दिया गया, एक झंडा बैतुल्लाह के छत पर गाड़ा गया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, बताने का हासिल ये है कि आज जो हम नबी की याद में झंडे लगाते हैं, अपने घरों को सजाते हैं, अपने घरों पर झंडे लगाते हैं, ये किसी और की सुन्नत नहीं है, बल्कि ये सुन्नत इलाहिया है जिसे हजरत जिब्रील अमीन पूरा कर रहे हैं। रब्बे कायनात ने हजरत जिब्रील अमीन को झंडा देकर नबी के इस्तकबाल के लिए भेजा था, और नबी के इस्तकबाल में हजरत जिब्रील ने तीनों झंडे जमीन पर गाड़े थे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, नबी ये कौनैन जब इस खाकदाने गीती पर जलवा अफरोज हुए, हजरत अब्दुल मुत्तलिब आपके दादा जान बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे हैं, और एक रिवायत में है कि बैतुल्लाह से टेक लगाकर आप बैठे हुए हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब क्या देखते हैं कि खाने काबा हजरत आमना के घर की तरफ झुका जा रहा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब परेशान होते हैं कि खाने काबा को आज क्या हो गया। सारी कायनात के लोग खाने काबा का तवाफ करते हैं, खाने काबा के सामने अपने सरे नियाज को बारगाहे रब्बे जुल जलाल में रखते हैं। आखिर आज खाने काबा को क्या हो गया, ये बैतुल्लाह हजरत आमना के घर की तरफ क्यों झुका जा रहा है। इतने में हजरत अब्दुल मुत्तलिब को खबर दी गई, ए अब्दुल मुत्तलिब, आपके घर आपके घर आपका पोता पैदा हुआ है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब समझ गए कि बच्चा आने वाला कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि वो रब का खास बंदा है, जिसकी ताजीम के लिए, जिसकी तौकीर के लिए खाना काबा भी झुका चला जा रहा है। सैयदी सरकार आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो, हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो। अरे काबा तो देख चुके, काबे का भी काबा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का भी काबा देखो। इसलिए कि मेरे आका काबे का काबा है, तभी तो काबा नबी ये कौनैन के घर की तरफ झुका चला जा रहा है। अब नबी ये कौनैन की पैदाइश होती है, आकाए करीम इस खाकदाने गीती पर जलवा फरमा होते हैं। अरब के दस्तूर के मुताबिक मक्के के गिरदो नवाह के कबीले शहर मक्का में दाखिल होते हैं, बच्चों की परवरिश करने के लिए बच्चे को ले जाया करते हैं और अपने घर परवरिश करते हैं और उनके वालिदैन से एजाज़ो इकराम हासिल करते हैं। हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं कि मेरे कबीले की भी औरतें मक्कतुल मुकर्रमा में दाखिल हुई इस गरज से कि वहां के बच्चों को ले जाकर परवरिश करें, परवान चढ़ाएं और उनके वालिदैन से एजाज़ो इकराम हासिल करें। हजरत हलीमा फरमाती है मेरी गुर्बत का जमाना था, मैं बहुत गरीब थी, मेरे घर में खाने को अनाज तक नहीं था, मैं इसी ससोपंज में थी। आखिर मैंने फैसला किया कि मैं भी मक्का जाऊंगी और वहां के बच्चों में से किसी बच्चे को लेकर आऊंगी ताकि उसे मैं पालूं, ताकि उसकी मैं परवरिश करूं और उसके वालिदैन से एजाज़ो इकराम हासिल करूं। हजरत हलीमा फरमाती है कि मेरी ऊँटनी बहुत ही लागर और दुबली थी, मेरी ऊँटनी बहुत कमजोर थी। हम ऊँटनी लेकर अपने कबीले से चले, शहर मक्का में दाखिल हुए, लेकिन मेरे कबीले की औरतें मुझसे पहले मक्का में दाखिल हो गई और अमीर घराना के बच्चों को ले लिया। जब
मैं मक्के में दाखिल हुई तो क्या देखती हूँ कोई बच्चा नहीं है, कोई बच्चा मेरे हाथ में नहीं आया। आखिर किसी ने मुझे खबर दी कि एक बच्चा है जिसके वालिद इस दुनिया से फौत हो चुके हैं, वो यतीम है। ए हलीमा, अगर तुझे उस बच्चे को लेना है तो ले ले। हजरत हलीमा फरमाती है, मैंने सोचा खाली हाथ जाने से बेहतर ये है कि उसी बच्चे को ले लिया जाए। हजरत हलीमा फरमाती है, जब मैं हजरत आमना के घर के करीब गई और हजरत आमना के घर में दाखिल हुई, मैंने कहा मुझे वो बच्चा चाहिए, मैं उस बच्चे को लेकर जाना चाहती हूँ, परवरिश करना चाहती हूँ, परवान चढ़ाना चाहती हूँ। हजरत हलीमा बयान फरमाती है कि नबी ये कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मेरे सामने जब लाया गया, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक नजर मेरी तरफ देखा और देखने के बाद मुस्कुराने लगे। हजरत हलीमा फरमाती है कि मैंने नबी कौनैन को अपनी गोद में लिया। गोद में लेने के बाद अपने दाहिने पिस्तान को पेश किया। नबी कौनैन ने उसे शौक से नौश फरमाया। उसके बाद जब मैं बाएं पिस्तान को पेश किया तो नबी कौनैन ने चेहरा फेर लिया। नबी कौनैन उस पिस्तान से अपने चेहरे को फेर लिए। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, चेहरा फेरने का मतलब ये था कि उस वक्त हलीमा की परवरिश में, हलीमा की परवरिश में एक और बच्चा परवान चढ़ रहा था जो हजरत हलीमा का दूध पीकर परवरिश पा रहा था, परवान चढ़ रहा था। नबी कौनैन ने जमाने वाले को ये बता दिया, ए जमाने वालों सुनो सुनो, मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात वो जात हूँ जो जमाने वाले को इंसाफ दिलाने के लिए आया हूँ, किसी का हक मारने के लिए नहीं आया। इसलिए कि अगर मैं उस पिस्तान का दूध नौश कर लेता तो उस बच्चे का हक मारा जाता जो बच्चा हजरत हलीमा की परवरिश में पल रहा था। इसलिए मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जमाने वाले को इंसाफ दिलाने के लिए आया हूँ, किसी का हक मारने के लिए नहीं आया। हजरत हलीमा दरूद पाक पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन दाइमन अलैका या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत हलीमा बयान फरमाती हैं कि जब मैं नबी कौनैन को लेकर चली, मेरी ऊँटनी बहुत कमजोर थी, दुबली थी, लागर थी। जब मैंने नबी कौनैन को अपनी ऊँटनी पर बैठाया और मैं खुद बैठी तो मेरी वही ऊँटनी जो लागर थी, दुबली थी, कमजोर थी, मेरी ऊँटनी में वो जान पैदा हो गई कि मक्के से जो औरतें पहले निकल चुकी थी, मेरी ऊँटनी की रफ्तार इतनी तेज हो गई कि उन औरतों से मेरी ऊँटनी आगे निकलती चली गई। उन औरतों ने मुझसे कहा, ए हलीमा बता तो सही, क्या तूने मक्के में अपनी सवारी बदल दी है या किसी दूसरी ऊँटनी का इंतजाम कर लिया है? हजरत हलीमा बयान फरमाती हैं, ए औरतों सुनो सुनो, मैंने कोई सवारी नहीं बदली है, मैंने कोई ऊँटनी नहीं बदली है, बल्कि इस पर बैठने वाला सवार बदल गया है, जिसकी बरकत से मेरी ऊँटनी में जान पैदा हो गई है और मेरी ऊँटनी की रफ्तार तेज हो गई है। ये नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदम पाक की बरकत है। मेरे आका ने अभी नबूवत और रिसालत का ऐलान नहीं फरमाया, बचपने का आलम है। हजरत हलीमा घर लेकर जाती है, नबी कौनैन को अपने घर में रखती है। घर में रखने के बाद आपके कबीले की औरतें कहती हैं, ए हलीमा क्या हुआ कि तू रात रात भर अपने घर में चिराग जलाकर छोड़ दिया करती है? हजरत हलीमा कहती है, और तो जब से मैंने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को अपने घर में लाया है, आज तक मैंने अपने घर में चिराग नहीं जलाया है। तो औरतें कहती है, तो फिर तुम्हारे घर से रोशनी कैसे निकलती है, नूर की शुआएं कैसे निकलती है, नूर कैसे फूटता रहता है? हजरत हलीमा बयान फरमाती है, मैं जिस बच्चे को लेकर मक्का से आई हूँ वो कोई आम बच्चा नहीं है, बल्कि उनके चेहरे से नूर की शुआएं फूटती रहती है जो मेरे सारे घर को रोशन व मुनव्वर कर दिया करती है। नबी कौनैन की वो जात है
आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपने के आलम में है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समाने वाले को पैगाम दिया, ऐ लोगों सुनो सुनो, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ात वो ज़ात हूँ कि अल्लाह ने मुझे अपना महबूब बनाया है। अल्लाह ने मुझे महबूब बनाकर इस खाकदाने गीती पर भेजा है और अल्लाह ने मुझे अपना महबूब बनाकर इस दुनिया वालों के सामने पेश किया है। क्या दुनिया वालों सुनो, तुम्हें मेरी इत्तेबा करनी पड़ेगी, मेरी ताबेदारी करनी पड़ेगी, मेरी पैरवी करनी पड़ेगी। अगर तुम रब्बे कायनात को खुश करना चाहते हो तो सबसे पहले मुझे खुश करना होगा, सबसे पहले मेरी पैरवी करनी होगी। अगर तूने मुझे खुश कर दिया तो रब्बे कायनात भी खुश हो जाएगा और परवरदिगार आलम जब खुश होगा तो तुम्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा देगा। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम हम सबों को नेक अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।